हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, यानी करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पिछले एक साल के हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप जानते हैं वीडियो मॉर्निंग में 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूं सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए और इसके अतिरिक्त हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएं, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मेरे भाई, आपको मैं बार बार कहता हूं कि ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन आंसर जरूर करें। ये एक बहुत अच्छी आदत है, इसको मेंटेन रखें। यहाँ पर देखें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी। देखिए यहाँ पर जो है फिलिपो ग्रांडी, बरहम साली, एंटोनियो गुटेरस और टेड्रोस एडनॉम। तो बताएं भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बरहम साली। क्या है? बरहम साली, ये आपका सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखें, इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम साली को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का नया प्रमुख यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 से अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू किया और ये फिलिपो ग्रांडी का स्थान ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, INS। क्या है? INS वाकसीर पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपको बताना भैया। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेवल ऑन द INS जो है वाकसीर सबमरीन? बताओ। प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू, स्मृति ईरानी। तो क्या पूछ रहा हूँ? महिला राष्ट्रपति। तो पहली बात तो ये दोनों तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति नहीं, स्मृति ईरानी ये भी राष्ट्रपति नहीं, प्रतिभा देवी पाटिल है ही नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है द्रौपदी मुर्मू, चूंकि इन्होंने ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए INS वागमीर पनडुब्बी पर यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और देश की दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, तो उन्होंने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसेना बंदरगाह पर स्वदेशी कालवरी श्रेणी की इस पनडुब्बी में सवार होकर यह ऐतिहासिक यात्रा किया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर बनता है। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, 3 साल का रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? Which has become the first state in India to adopt the 3-year rolling budget system? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखो ये आपका सही विकल्प है। यहाँ पर मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह प्रणाली वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगी, जिसके तहत 1 वर्ष का वास्तविक बजट और अगले 2 वर्षों का अनुमानित बजट शामिल होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने वित्तीय पारदर्शिता और बेहतर योजना के लिए 3 साल की रोलिंग बजट प्रणाली को लागू किया है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 ठीक है किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? बताओ भैया। ये देखो पेन पेपर, एनी एनॉक्स ठीक है, लाल्जो क्रजनाहोरकाई भैया, अब्दुल रज्जाक गुरहान, इनग्रिड कार्लवर्ग। बताओ सही विकल्प। इतना कठिन नाम है यार, मेहनत लग गई। तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है भैया वो है लाल्जो क्रजनाहोरकाई। ये है आपका सही विकल्प। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आपका सही विकल्प। ये है वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाल्जो ये ही हैं जो भी है ठीक है को प्रदान किया गया। इन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों यानी रचनाओं के लिए दिया गया है, जो सर्वनाशकारी माहौल के बीच भी
कला की शक्ति को रेखांकित करता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का पहला स्वदेशी 24x7 ओपन नेटवर्क पोर्ट कहाँ खोला गया है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट इंडिजियस 24x7 ओपन नेटवर्क पोर्ट बीन ओपन्ड? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोलम केरल, पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात। बताए भैया सही विकल्प। सही विकल्प है कोलम, जो कहाँ पर है? केरल में। ये है आपका सही विकल्प। केरल के कोलम में भारत का पहला 24x7 चलने वाला ओपन नेटवर्क पोर्ट शुरू किया गया है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। अगला क्वेश्चन, ग्रीन टू गोल्ड, ठीक है, पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड? मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है, आपको आंसर करना है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भैया। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है हिमाचल। जी हाँ, हिम के आंचल में बसा हिमाचल। ठीक है, राज्य के आर्थिक परिदृश्य को नया रूप देने 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रांतिकारी ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती, क्या है? ग्रीन, ठीक है, खेती को वैध और नियंत्रित करने के लिए पहल शुरुआत की है। भैया पैसा आना चाहिए, ये भांग वांग। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइम मैगजीन ने किसे जो है 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? हु हैज बीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? देखिए यहाँ पर सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, नील मोहन, सैम ऑल्टमैन। भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका नील मोहन। ठीक है, कौन? नील मोहन। यहाँ पर देखिए ये है नील मोहन। आप नील मोहन कौन है भाई? नील मोहन जो है जो यूट्यूब के भारतीय अमेरिकी CEO हैं। कौन है? यूट्यूब के, जिससे हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं भैया। 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इन्हें यह सम्मान डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन संस्कृति और वीडियो प्लेटफॉर्म को भविष्य के अनुरूप AI और अन्य बदलावों के साथ ढालने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यूट्यूब के भारतीय अमेरिकी CEO नील मोहन को यह सम्मान मिला है। चलो भैया आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने दिसंबर 2025 में खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? खुद को, ठीक है। विच स्टेट हैज डिक्लेयर इटसेल्फ जो है नक्सलेज फ्री इन दिसंबर 2025? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। बताओ भैया। ये देखो, ये है सुंदर। देखो मतलब अगर आप देखें तो शांति, ये शांति का प्रतीक के कबूतरा है भैया। ठीक है, इसको ध्यान देना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखें तो नया नया आयाम रच रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिसंबर, कौन मुख्यमंत्री कमेंट में लिखिएगा जरूर। ठीक है, 2025 में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि राज्य के अंतिम नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे बालाघाट और मंडल में नक्सलवादियों का सफाया कर दिया गया है, जिसे अब मध्य प्रदेश एक नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एयरटेल इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD, ठीक है, और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगे? बताओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया हु विल टेक चार्ज फ्रॉम जनवरी 2026? बताओ भैया। गोपाल बिट्टल, शाश्वत शर्मा, पिक्का लुडमार्क, सुनील भारती मित्तल। बताएं। यहाँ पर सही विकल्प है शाश्वत शर्मा। कौन है? शाश्वत शर्मा, ये आपका सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए भारतीय मतलब एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को एयरटेल इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और शाश्वत शर्मा 5 वर्षों के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान MD CEO गोपाल बिट्टल के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, गोपाल बिट्टल, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नामित किया गया है, जो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर वैज्ञानिक नागरिक भी थे? ठीक है, ये देखो भैया। ठीक है, who has been named as the 15th administrator of NASA, who is also the first non-scientist civilian to perform a spacewalk? Bill Nelson, Elon Musk, Jared Ishakman, टॉम मार्शबर्न। तो बताएं भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर C आंसर। जी हाँ, जेरेड इशाकमैन। जी हाँ,
जेरेक इशार्टमैन। अमेरिकी जो अरबपति व्यवसायी और पायलट जेरेड जो है ये इशार्टमैन जो है वो नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्हें 18 दिसंबर 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला है। वह पोलारिस डॉन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले निजी नागरिक बनकर इतिहास रच चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ, ये वीडियोज आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रहे होंगे। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर करिए, ठीक है। नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले। छोटी सी फीस है, पे करके जुड़ जाइए, ठीक है। और टेस्ट एंड क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो ये भी गलत बात है, तुरंत करें, ठीक है। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।